तो 2025 मॉडल होंडा यूनिकॉर्न 160 को परचेस करने के कौन कौन से रीज़न हो सकते हैं, यानी कि इस बाइक में अब आपको ऐसे कौन कौन से फीचर्स मिलते हैं। सामने नज़र आप देख ही सकते हैं 2025 लेटेस्ट मॉडल होंडा यूनिकॉर्न 160 अभी आपके सामने प्रेजेंट है ब्लैक कलर में। तो अब आपको 2025 मॉडल में कौन कौन से इसमें फ़ीचर्स मिलते हैं, इसकी क्या ऑन रोड प्राइस है और माइलेज वगैरह कितना मिलता है, टॉप स्पीड वगैरह, ये सारी इन्फॉर्मेशन बाइक से रिलेटेड इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो अगर आप यूनिकॉर्न परचेस करने का सोच रहे थे तो वीडियो को एंड तक ध्यान से ज़रूर देखना, बाइक से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो चलो यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम पास के। तो सबसे पहले बाइक को फ्रंट से देखो, लुक आपको कुछ ऐसा मिलने वाला है और यहाँ पर आपको लुक पहले जैसा ही लगेगा, लेकिन इसमें एलईडी हेडलाइट ऐड हो चुका है, जो कि इग्निशन के ऑन करते ही हेडलाइट ऑन हो जाता है। लो बीम हाई बीम आप यूज़ कर सकते हैं और फ्रंट लुक टोटली आपको कुछ ऐसा मिलने वाला है। तो पहले इसमें हेलोजन में हेडलाइट मिलता था जिसका थ्रो इतना ज़्यादा ज़बरदस्त नहीं था, तो अब आपको नाइट में परफॉर्मेंस इससे काफ़ी अच्छा मिलने वाला है और लुक वाइज भी बाइक काफ़ी अच्छी यहाँ पर लग रही है। ब्लैक कलर में यहाँ पर आपको ये वाइज़र मिलता है जिसकी क्वालिटी आप देख सकते हैं, पतला वाइज़र नहीं है, काफ़ी सॉलिड क्वालिटी में यहाँ पर आपको मिल जाता है। उसके बाद होंडा का स्टिकर हेडलाइट के ऊपर यहाँ पर आपको क्रोम के पार्ट का यूज़ देखने को मिल जाता है, जिससे लुक वाइज बाइक काफ़ी अच्छी लगती है। और यहाँ पर आपको बल्ब में इंडिकेटर मिलते हैं जो कि थोड़े बहुत फ्लेक्सिबल है, लुक आप देख सकते हैं कुछ ऐसे लुक में आपको मिलने वाले हैं। फ्रंट में यहाँ पर आपको मिलने वाले टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, साइज़ आप यहाँ पर देख ही सकते हैं। उसके बाद ब्लैक कलर में मड गार्ड है, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन के दोनों ही साइड में यहाँ पर आपको सेफ्टी पर्पज से रिफ्लेक्टर मिल जाएगा। बाकी ABS की ब्रांडिंग है, तो यहाँ पर आपको 240 mm का डिस्क और सिंगल चैनल ABS मिल जाता है। रियर में आपको ड्रम ब्रेक मिलेगा और फ्रंट में आपको 240 mm के डिस्क के साथ ABS मिल जाता है। एंड्योरेंस के ब्रेक कैलिबर मिलने वाले हैं। बाकी ब्लैक कलर में अलॉयज है और टायर साइज देख लो, यहाँ पर आपको 80/100 18 इंचेस के अलॉय व्हील के साथ यूरो ग्रिप कंपनी के ट्यूबलेस टायर इसमें मिल जाते हैं। तो पहले इसमें आपको पूरा एनालॉग में मीटर मिलता था जिसमें कुछ बेसिक फीचर्स मिलते थे, लेकिन अब आपको यहाँ पर फुल्ली डिजिटल मीटर मिलने वाला है जो आपको पहले SP 160 में मिलता था। फीचर्स देखो, यहाँ पर गियर इंडिकेटर है, उसके बाद RPM मीटर, बाकी सारे ऊपर इंडिकेटर मिल जाते हैं। यहाँ पर मीटर कुछ इस तरीके से स्टार्ट होता है, साइड स्टार्ट की वार्निंग है, सर्विस रिमाइंडर, टाइम देख सकते हो, स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, उसके बाद ट्रिप A ट्रिप B, रियल टाइम माइलेज वगैरह, वो सारे फीचर्स आपको, रेंज वगैरह, वो सारे फीचर्स उसमें देखने को मिल जाते हैं। बैटरी वोल्टेज वगैरह आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो कुछ ऐसे यहाँ पर आपको इसमें फीचर्स मिलने वाले हैं। तो अब आपको यहाँ पर पहले से काफ़ी अच्छे खासे फीचर्स मिलने वाले हैं, ज़रूरत के सारे फीचर्स मिल जाते हैं। बाकी ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी होती तो और भी मज़ा आ जाता। बाकी स्विचेस देख लो, यहाँ पर स्विचेस में चेंज मिलेगा, लो बीम हाई बीम पास लाइट का स्विच मिलता है। यहाँ पर आपको एक ही में इंटीग्रेटेड स्विच मिल जाएगा, पहले आपको यहाँ पर अलग अलग स्विचेस मिलते थे। बाकी इंडिकेटर, उसके बाद हॉर्न, तो कुछ ऐसा हॉर्न साउंड मिलेगा। बाकी राइट साइड में यहाँ पर आपको केल स्विच मिल जाता है और यहाँ पर सेल्फ का स्विच मिलता है। बाकी साइड से देखो, यहाँ पर आपको बार एंड भी मिल जाते हैं जिसके काफ़ी सारे फ़ायदे होते हैं। हैंडल के इस साइड देखोगे तो यहाँ पर आपको टाइप सी पोर्ट मिल जाएगा, तो मोबाइल वगैरह चार्ज करना है बिल्कुल आप कर सकते हैं, ये फीचर आपको मिल जाता है। बाकी की देख लो, पहले जैसे आपको की मिल जाती है। 13 लीटर का ये टैंक मिल जाता है, 13 लीटर की अच्छी खासी यहाँ पर आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है और टैंक पर साइड से यहाँ पर आपको होंडा का 3D लोगो मिल जाएगा। बाकी ये प्लेन आपको बाइक मिलती है, यहाँ पर कोई भी ग्राफिक्स नहीं है, ऑल ब्लैक मिलती है, जिसकी वजह से लुक ये काफ़ी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। बाकी यहाँ पर आपको E20 20% इथेनॉल वाला अपडेट मिल जाएगा, स्टिकर आप देख सकते हैं। तो 20% इथेनॉल वाले फ्यूल से भी आप बाइक को चला सकते हैं। कुछ एक्सेसरीज यहाँ पर लगनी बाकी है, जैसे कि लेग गार्ड, वो बाद में लग जाएगा। बाकी सिंगल हॉर्न मिलता है और यहाँ पर आपको स्पोर्टी पैटर्न में गियर लीवर मिल जाता है, 5 गियर आपको मिल जाते हैं, 1 डाउन 4 अप। उसके बाद यहाँ पर आपको साइड स्टैंड का टॉप फीचर मिल जाता है। बाइक को गियर में स्टार्ट करना चाहोगे, अगर स्टैंड नीचे है तो स्टार्ट नहीं होगी। उसके बाद सेंटर स्टैंड मिल जाता है और पूरी कवर्ड चेन मिल जाती है, जिसकी वजह से मेंटेनेंस का ज़्यादा टेंशन होता नहीं है। बाकी टायर प्रेशर वगैरह आप यहाँ पर देख सकते हैं, साड़ी गार्ड, लेडीज़ फुटरेस्ट, सारी चीज़ें मिल जाती है। तो घर की लेडीज़ भी अगर बाइक पर राइड करना चाहे तो बिल्कुल कंफर्टेबली यहाँ पर राइड कर सकते हैं। सीट देखो यार, यहाँ पर आपको सिंगल सीट मिल जाती है जिस पर आपका कोई भी फैमिली पर्सन कंफर्टेबली राइड कर सकता है। कुशनिंग
अच्छी खासी सॉफ्ट मिल जाती है, काफ़ी अच्छी जगह मिल जाती है, राइडर प्लेन दोनों ही कंफर्टेबली लॉन्ग राइड भी कर सकते हैं। इंजन इसमें आपको मिल जाता है 162.7 सीसी का, जिससे आपको 13.18 PS की पावर, 14.58 न्यूट्रन मीटर टॉर्क मिलता है। एयर कूल्ड वाला ये इंजन मिल जाता है, जिसके साथ आपको किक स्टार्ट का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा और OBD2B वाला यहाँ पर अपडेट मिल जाता है, जैसे कि ऑक्सीजन सेंसर यहाँ पर आप देख सकते हैं। इंजन इसमें आपको बहुत अच्छा मिल जाता है, यानी कि स्मूथ साउंड है, रिफाइंड इंजन मिल जाता है। तो एक बार अगर आप यूनिकॉर्न को खरीद लेते हो तो 8-10 साल तक यहाँ पर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। इंजन बहुत ज़्यादा बेटर है, तो यहाँ पर आपको अच्छा खासा परफॉर्मेंस और उसके साथ 50 के आसपास माइलेज भी मिल सकता है। बाकी डिपेंड करता है कि आप बाइक को राइड किस तरह से करने वाले हो। तो साउंड से आप इंजन के बारे में समझ ही सकते हैं कि इंजन यहाँ पर आपको काफ़ी रिफाइंड मिल जाता है। होंडा का इंजन यार तो देखने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। तो यहाँ पर आपको मोनो सस्पेंशन की बैचिंग मिलती है, यानी कि रियर में इसमें आपको मोनो शॉक सस्पेंशन मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा आपको कंफर्ट देने वाला है। बाकी एग्जॉस्ट देख लो, कुछ ऐसा लुक में मिल जाता है। यहाँ पर भी आपको प्रोटेक्शन ये देखने को मिल जाता है, यानी कि तीसरा बंदा अगर यहाँ पर बैठता है तो भी उसको पैर रखने के लिए यहाँ पर ये चीज़ मिल जाती है, जो कि इंडिया में ये काम होता रहता है। दो बंदे तो कभी दिखते नहीं है। बाकी यहाँ पे देख लो, ग्रैब रेल आपको मिल जाता है। उसके बाद टेल लाइट आपको यहाँ पर बल्ब में ही मिलती है। लुक में आपको यहाँ पर एक बार ऑन करके दिखा देता हूँ, तो कुछ ऐसा आपको कंप्लीट रियर लुक इसका मिलने वाला है। सिंगल यहाँ पर आपको काफ़ी बड़ा रिफ्लेक्टर मिल जाता है और दोनों साइड से इंडिकेटर नंबर प्लेट यहाँ पर लगने वाली है, तो कम्प्लीटली कुछ ऐसा इसका आपको रियर लुक मिल जाता है। रियर में यहाँ पर आपको अभी भी 100 सेक्शन का टायर मिलता है। साइज आप देख सकते हैं 100/90, 18 इंचेस के अलॉयज यहाँ पर आपको मिल जाते हैं और 100 सेक्शन का ट्यूबलेस टायर मिल जाता है यूरो ग्रिप कंपनी का, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लैक कलर में अलॉयज मिलते हैं। यूनिकॉर्न 160 में यहाँ पर आपको कर्व वेट मिल जाता है 139 kg। ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पर आपको मिलता है 187 mm का, जो कि काफ़ी अच्छा है। और सीट हाइट यहाँ पर आपको मिल जाती है 798 mm। ऑन रोड प्राइस की अगर हम बात करते हैं तो आपको इसकी ऑन रोड प्राइस मिलने वाली है 1,53,000। तो 1,53,000 में ये सारे फीचर्स के साथ आपकी होंडा यूनिकॉर्न 160 2025 मॉडल आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी वीडियो इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर देना है अगर आपको बाइक से रिलेटेड ऐसे ही वीडियोस देखना पसंद है तो। बाकी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके आप बाइक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछ सकते हैं। बाकी तो जल्दी मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और बाइक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और वीडियो को यहाँ तक ध्यान से देखने के लिए थैंक यू सो मच।